Taxil.com के यूट्यूब चैनल पर मैं सी सतबीर सिंह आपका स्वागत करता हूं। चलिए डिस्कस करते हैं कि यदि आप एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स के केस में जीएसटी का रिफंड क्लेम करना चाहते हैं तो आपको किन कंडीशंस को ध्यान में रखना है। यदि आप गुड्स का एक्सपोर्ट करते हैं तो आप जीएसटी का रिफंड किस प्रकार क्लेम कर सकते हैं। इसके लिए आप रूल 96 ऑफ जीएसटी एक्ट को रेफ़र कर सकते हैं, जिसके अंदर के ये कहा गया कि यदि आप गुड्स की एक्सपोर्ट करते हैं तो उसके केस में आपका रिफ़ंड कस्टम डिपार्टमेंट के द्वारा प्रोसेस किया जाएगा। इसके लिए जीएसटी सिस्टम से इनवॉइस लेवल डिटेल जो आपने जीएसटी 1 के टेबल 6 में फिल की है वो कस्टम डिपार्टमेंट को ट्रांसमिट की जाएंगी। इसके लिए 3 कंडीशंस का होना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले तो आपने जीएसटी 3 भी जो है वो फाइल किया होना चाहिए। उसके बाद जो टेबल 6A है जीएसटी 1 का, उसमें करेक्ट शिपिंग बिल नंबर, शिपिंग बिल डेट और पोर्ट नंबर मेंशन होना चाहिए। तीसरी कंडीशन ये है कि जो आपने आईजीएसटी का अमाउंट जीएसटी 3B के टेबल 3.1B में क्लेम किया है वह उस अमाउंट के इक्वल और ग्रेटर देन होना चाहिए जो आपने जीएसटी 1 के टेबल 6A में क्लेम किया है। यानी कि ये है आपका टेबल 6A ऑफ जीएसटी 1 और ये है आपका जीएसटी 3B का टेबल 3.1B। यहाँ पे आपने जो आउटपुट टैक्सेबल सप्लाई जीरो रेटेड के अंदर जो इंटीग्रेटेड टैक्स का अमाउंट है वह अमाउंट इस अमाउंट से ज़्यादा होना चाहिए जो कि आपने टेबल 6A में जो है यहाँ पे आपने इंटीग्रेटेड टैक्स का जो अमाउंट मेंशन किया है उससे इक्वल और ग्रेटर होना चाहिए। जीएसटी के केस में रिफंड अप्लाई करने का क्या प्रोसेस है। यदि आपने एक्सपोर्ट की पेमेंट विद आईजीएसटी की है तो उस केस में शिपिंग बिल को ही एप्लीकेशन फॉर रिफंड माना जाएगा और जो रिफ़ंड है वो कस्टम अथॉरिटीज़ आपको डायरेक्टली रिफ़ंड करेंगी। यदि आपका अक्यूमुलेटेड क्रेडिट है तो उस केस में आप सर्कुलर नंबर 17/17/2017 को रेफ़र कर सकते हैं इस रिफ़ंड को फाइल करने के लिए, जो कि जीरो रेटेड सप्लाई में मैनुअल फाइलिंग किस प्रकार करें रिफ़ंड के लिए उसे डील करता है। इस सर्कुलर का लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। रूल 96 जीएसटी रूल 2017 के अंदर सरकार ने नया रूल 96 सब क्लोज 9 जो है वो इंसर्ट किया है नोटिफिकेशन नंबर 75 ओली 2017 सेंट्रल टैक्स के द्वारा। इसमें सरकार ने कहा है कि यदि कोई व्यक्ति गुड्स और सर्विसेज का एक्सपोर्ट करता है और इंटीग्रेटेड टैक्स का रिफंड क्लेम करता है तो वह सप्लाई नहीं रिसीव कर सकता जिन पर के सप्लायर ने 3 नोटिफिकेशन के अंदर जो है वो बेनिफिट क्लेम कर लिया हो, यानी कि नोटिफिकेशन नंबर 48 2017 सेंट्रल टैक्स जो कि डीम्ड एक्सपोर्ट के केस से डील करती है, या फिर नोटिफिकेशन नंबर 40 2017 सेंट्रल टैक्स रेट। यह नोटिफिकेशन कहती है कि कोई भी व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई कर सकता है टू रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को एक्सपोर्ट के लिए। उसके लिए वह सेंट्रल टैक्स जो है 0.05% चार्ज करेगा। और नोटिफिकेशन नंबर 41/2017 इंटीग्रेटेड टैक्स रेट, यह नोटिफिकेशन कहते हैं कि यदि कोई व्यक्ति इंटरस्टेट सप्लाई करता है रजिस्टर्ड रेसिपिएंट को एक्सपोर्ट के केस में तो उस केस में वह आईजीएसटी का रेट 0.1% चार्ज करेगा। यदि आपने गुड्स और सर्विसेज एक्सपोर्ट की हैं तो उसके ऊपर इनपुट और इनपुट सर्विसेज के ऊपर आप इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए रिफंड एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं। अब जीएसटी पोर्टल पर यह फैसिलिटी इनेबल कर दी गई है, लेकिन आपको यह ध्यान रखना है कि किसी भी टैक्स पीरियड के लिए आप सिर्फ एक बार ही एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं और ये तब भी फाइल कर सकते हैं यदि आपने जीएसटी 3B फाइल कर दिया है। इसके लिए आपको www.gst.gov.in पर लॉगिन करना है। उसके बाद सर्विसेज टैब पर जाना है और रिफंड टैब पर क्लिक करना है और एप्लीकेशन फॉर रिफंड को फाइल करना है। यदि आप जीएसटी और टैक्स के रेगुलर वीडियो अपडेट चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को क्लिक करना ना भूलें ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करें तो इमीडिएटली आपके पास पहुंच जाए। यदि आप जीएसटी के नोटिफिकेशन, सर्कुलर और आर्टिकल्स को अपनी ईमेल पर मंगवाना चाहते हैं तो हमारे न्यूज़लेटर को सब्सक्राइब करें। इसका लिंक इस जीएसटी न्यूज़ की वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया गया है। जीएसटी के यदि आप नॉन कॉम्प्लायंस, इंटरेस्ट, पेनल्टी से बचना चाहते हैं तो हमारी प्लेलिस्ट को रेफ़र करें इस चैनल की, जहाँ पे कि जीएसटी के न्यूज़, टिप्स और वीडियो ट्यूटोरियल दिए गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।